हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 3 शुरू करते हैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाइए और देख लीजिए। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके रेलवे बोर्ड द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जो भी क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% आशा है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हो, उनके पद की शपथ जो है उन भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ लेता है? यहाँ पे आपको कई बार अनुच्छेद पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद अनुच्छेद जो 60 के अंतर्गत होता है ना, राष्ट्रपति का शपथ आता है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो उसको राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं फूलों में। ठीक है, आवृत बीज में जो आवृत बीजी होते हैं ना, इनके जो बीज होते हैं ना, ये फल के अंदर होते हैं। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग किस में स्थित होते हैं? फूलों में। और इनके जो बीज होते हैं ये फल के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे ही होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। ठीक है, समरूप अंग का उदाहरण ले लीजिए, जैसे तितली, चमगादड़, पक्षी इत्यादि का जो पंख है ना, वो पंख है, वो दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, और उनका कार्य भी एक ही है। ठीक है, इसलिए उन्हें समरूप अंग कहा जाता है, लेकिन जो उनका निर्माण है वो अलग अलग तरीकों से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो पेरियार नेशनल पार्क है वो केरल में स्थित है। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछ देता है कि घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये राजस्थान में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। आपसे कई बार पूछ देता है कि बांदीपुर बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आपसे कई बार पूछ देता है कि नल सरोवर अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नल सरोवर अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में स्थित है। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन से जुड़े कौन सा कार्यकर्ता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो ये जो चंडी प्रसाद भट्ट है ना, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अब कई बार आपसे पूछ देता है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन का शुरुआत 1974 ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ है। और कई बार आपसे पूछता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में हुआ है। और किनके नेतृत्व में हुआ है? तो चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितने हर्ट्ज से अधिक होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, 20 एचजेड से कम होती है। इसको प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि मानव कान नहीं सुन सकते हैं। तो भाई, प्राश्रव्य ध्वनि कौन कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, चमगादड़ इत्यादि कुछ ऐसे ऐसे हैं जो कि प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में अम्ल के मिश्रण को कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतनों में सांद्रण में कमी हो जाती है? तो इसको तनुकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो ये है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन जो है बीज को जो अंकुरित करने के लिए प्रेरित कौन करता है? ये भी साइटोकाइनिन ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल समुद्र में पाया जाता है? तो डॉग फिश जो है केवल समुद्र में पाया जाता है। डॉग फिश, डॉग फिश को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉग फिश का नाम है बोफिन। बोफिन, बोफिन
डॉग फिश को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यदि 3 से ज़्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो क्या कहलाती है? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को हम लोग संगामी कहते हैं। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, किस स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला में रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगी? तो यहाँ पे 4 फिगर होना चाहिए था। ठीक है, 4 फिगर होना चाहिए था। ठीक है, तो फिगर के अनुसार होगा कि जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निजमित हो, यानी पूरी तरह से डूबी हुई हो। जब पानी में कोई वस्तु डूबा हुआ रहता है तो उस पर पानी अपना बल लगाता है। ठीक है, और कोई चीज़ अगर उसमें बाहरी बल भी लगाएंगे तो उसमें बहुत कम बल का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस सन में शहीद हुई? तो अंग्रेजों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई जी थे 1858 ईस्वी में शहीद हो गए थे। लक्ष्मीबाई के पति का नाम कई बार आपसे पूछ देता है, तो लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर। ठीक है, गंगाधर। ठीक है, उस समय ब्रिटिश का एक रूल होता था। उस समय ब्रिटिश का ये रूल होता था कि जिस भी राज्य का कोई वारिस नहीं है वो राज्य ब्रिटिश अपने अंदर ले लेते थे। ठीक है, तो जो दामोदर राव को पुत्र मानकर लक्ष्मीबाई थे, जो दामोदर राव को दामोदर राव को अपना पुत्र मानकर उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे, जो कि डलहौजी ने गोद लिया पुत्र को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कई बार आपसे पूछ देता है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो याद रखिएगा बादल। ठीक है, बादल, पवन, पवन और एक क्या है, हाँ एक सरंग होगा। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए, जूल बटे सेकंड को वाट कहते हैं। ठीक है, वाट बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर बाई सेकेंड होता है। न्यूटन मीटर बाई सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसे की स्थापना की? तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र प्रभार अगर आपसे पूछे, स्वतंत्र प्रभार आपसे पूछे तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने सेतु भारतीयम योजना का शुरुआत कब किया? सॉरी, क्या है भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पे पूछ रहा है, सॉरी उद्देश्य पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग पर पुलों का निर्माण करना। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि सेतु भारतम की शुरुआत कब हुआ? ठीक है, तो ये शुरुआत 2016 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो केसरी निकाला गया था। ठीक है, केसरी कई बार आपसे पूछ देता है कि केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? तो लोकमान्य तिलक को ही बाल गंगाधर तिलक हम लोग कहते हैं। और कई बार पूछ देता है कि केसरी जो प्रकाशित हुआ था वो किस भाषा में था? तो आप लोग याद रखिएगा, केसरी को जो निकाला गया था वो मराठा भाषा में निकाला गया था। मराठा भाषा में निकाला गया था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने एक और समाचार पत्र लॉन्च किया था जिसका नाम था मराठा समाचार पत्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मराठा समाचार पत्र को, ठीक है, इंग्लिश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, केसरी को मराठा में और मराठा को इंग्लिश में चलिए छापा गया था। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय आंदोलन की योजना को इस रूप में, मतलब किस रूप में जाना जाता है? तो इसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत हुई। ठीक है, यह अभी वर्तमान में यह अभी कितना देश में चल रहा है, सॉरी कितना राज्य में शहर में चल रहा है? तो 791 शहर में चल रहा है। एम्मी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये एम्मी पुरस्कार है, ये टेलीविज़न उद्योग में
बेहतरीन के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 में ए बिलियन ड्रीम चरित्र आधारित एक फिल्म ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है, यह किस भारतीय क्रिकेटर के जीवन पर आधारित है? तो ये ए बिग बिलियन कुछ ऐसे करके मूवी आया था, सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। एक मूवी और है उसका वो मूवी भी आपने देखी होंगे, सुशांत शर्मा का था, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का, ठीक है। वो मूवी का नाम है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो कुसुम योजना है सौर खेती को बढ़ावा देती है। कुसुम योजना का शुरुआत कब हुआ? तो कुसुम योजना का शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 2020 में ही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप से संबंधित है, ठीक है। आपसे कई बार पूछ देता है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टॉर्सेली ने किया, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछ देता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है, ठीक है। आपसे कई बार ये भी पूछ देता है कि चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा नेशनल पार्क यूपी में स्थित है, ठीक है, यूपी में स्थित है। कई बार आपसे पूछ देता है कि किश्तवाड़ नेश किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में किस फिल्म ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे में फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। ये पीएच मान से संबंधित टोटल क्वेश्चन मैंने क्लास 2 में करा दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाइए क्लास 2 में देख लीजिए। इसमें मैंने पीएच संबंधित टोटल क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ समझा दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड जीता? ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड अमेरिका द्वारा दिया जाता है, तो इस फिल्म का नाम था मून नाइट 2017। अगर आपसे पूछ दे कि 2018 में ऑस्कर किसने जीता, तो मूवी का नाम है द शेप ऑफ वाटर, द शेप ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछ दे 2019 का, तो 2019 का ग्रीन बुक हो जाएगा, ठीक है, 2019 का ग्रीन बुक हो जाएगा। और 2020 में किसको नामित किया गया है? तो भारतीय फिल्म एक जलीकट्टू है, जलीकट्टू, ठीक है, जलीकट्टू को नामित किया गया है, जो कि एक भैंस पे आधारित फिल्म है। ये मूवी का स्टोरी भी ज़बरदस्त है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर पूछ रहा है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हो गए आप लोगों का मिताली राज, ठीक है। कई बार अगर आप लोग IPL देखते होंगे तो IPL में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने वाले कौन भारतीय बल्लेबाज हैं? ठीक है, तो ये हैं किंग्स 11 पंजाब के जो कैप्टन है KL राहुल, KL राहुल। ये सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे एवं पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। चौथे एवं पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने सेट 2 में इसका भी बहुत अच्छे से विश्लेषण के साथ टोटल पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए 2018 में ICIC द्वारा सानो क्रिकेटर करी महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जापान में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 ओम नहीं होगा, ये गलती है, ठीक है। इसका हो जाएगा, कहता है कि यदि किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, अगर किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? 16 ओम होगा, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है ताकि ज़रूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके? तो यह है अमृत,
उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्र बंधु नहीं होते हैं, तो तंत्र बंधु रक्त में नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे रक्त मारा गया। तो रक्त का यहाँ बात हो गया। तो रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, और रक्त में भी किस भाग को तरल कहा जाता है? तो रक्त में जो प्लाज्मा है उसको तरल कहा जाता है। कई बार आपसे पूछ देता है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को हम लोग एंथ्रासाइट कहते हैं, रेड ब्लड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल क्या होगा? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रस्सी है। ठीक है, एक लड़का यहाँ से खींच रहा है अपनी तरफ और एक लड़का यहाँ से खींच रहा है अपनी तरफ, और क्या कह रहा है कि प्रयुक्त दिशा में समान बल दोनों पर आरोपित किया जाए। तो इसमें क्या होगा? इसमें विस्थापन ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, तो इसमें विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो जब यहाँ पर विस्थापन यानी एस का मान शून्य होगा तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पे इनटू में है। यदि एस का मान या एफ का मान कुछ भी या थीटा का मान 90 डिग्री हो तो यहाँ पे कार्य का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा कंपन होगा उसका ध्वनि उतना ही मधुर होगा। जैसे लड़कियों का जो कंठ होता है ना, कंठ में अधिक ध्वनि कंपन होता है, तो उन लोगों का जो ध्वनि होता है वो अधिक सुरीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी धातु को तेल में रखा जाता है? तो पोटेशियम को तेल में रखा जाता है, सोडियम। ठीक है, पोटेशियम का के होता है। सोडियम एवं पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है, तो दो पिंडों के बीच समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र तल पर पर्यावरण कितने एटीएम में होते हैं? तो समुद्र तल पर जो पर्यावरणीय दाब होते हैं वो 1 एटीएम होते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब होता है 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार भी बोला जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।